फाइनली ऊपर वाले ने उन सब की सुन ली है, जो लोग पढ़ाई लिखाई में वाकई अच्छे नहीं है या फिर उन लोगों की जो लोग पढ़ने लिखने में वाकई इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स वालों ने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10 2021 को रद्द कर दिया गया है कोविड-19 के चलते, यानी कि सबको प्री में प्रमोट कर दिया गया है। और इसका जो मार्क है वो स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यानी कि इंटरनल असेसमेंट से दिया जाएगा। और उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट है या फिर जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत किया, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट्स ने साफ साफ ये मेंशन किया है कि जो लोग अपने मार्क से यानी कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से सेटिस्फाइड नहीं है वो अभी भी जाकर एग्ज़ाम लिख सकता है, यानी कि प्रिपेयर कर सकता है, या फिर आगे जब भी कहीं एग्ज़ाम होता है। तो चलिए आइए हमारे यहाँ दापोरिजो के कुछ यूथ्स यानी कि कुछ यंगर्स से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या गुण और अनगुण हो सकते हैं, यानी कि इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मी क्योनिसोकी एंड यू आर वाचिंग MSD ब्लॉग्स एंड प्लीज़ कीप वाचिंग MSD ब्लॉग्स एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एज यू नो डेट ऑन 14 अप्रैल 2021 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तौर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आने वाले 4 मई to 7 जून तक चलने वाला CBSE बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10 2021 को कैंसिल कर दिया गया है कोविड-19 के चलते। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट आपका क्या मानना है इस मुद्दा को लेकर, लाइक व्हाट कैन बी इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स? First of all, before coming to the topic, I would like to thank Mr. Kyonisoki for giving me a chance here to introduce myself and share my feelings regarding the exam point of view. So I would like to request the viewers to please subscribe his channel and do hit the bell icon. He's doing really a great job. So coming to the topic, there are some demerits and merits regarding this topic. So some merits are that the spread of coronavirus can be reduced, and second point is that maximum students will pass with good marks and maximum of them will be passed whether they are studied or not studied. अगर पढ़ा या ना पढ़ा हो, सबका सब पास हो जाएगा, वो सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और the time which has been given for the exam they can utilize it for class 11, अपना class 11 के लिए वो उसको utilize कर सकता है, and also for some other works like personal works and for other stuffs. क्लास 10 के लिए जो कैंसिलेशन हुआ है ना, इसको मतलब देखने से, अगर मेरिट में बोलने से, एक साइड से अच्छा भी है कि कैंसिल हुआ है ना, क्योंकि बाहर में बहुत सारा मतलब वहाँ पे पूरा रेड जोन पड़ा हुआ है, मतलब बहुत सा एरिया में बहुत डेंजर चल रहा है अभी ना, सिचुएशन जो बहुत ख़राब चल रहा है। तो मतलब अगर एग्ज़ाम हम लोग फिजिकली जब एग्ज़ाम कंडक्ट करने से वहाँ पे इतना सारा एग्जामिनर्स होगा, स्टूडेंट्स होगा, वहाँ पे जितना भी SOP मेंटेन करने से भी तो मतलब कब किसको लग जाएगा पता ही नहीं चलता है, सडनली हो जाता है। फिर टीचर्स वाला होता है और स्टाफ वाला होता है, वो लोग अपना घर जाने के बाद कैसे मतलब वो घर जाएगा, फिर फैमिली वहाँ पे बच्चा होगा, फिर वो लोग के साथ रहेगा, फिर ऐसे हो कि इन्फेक्शन कब मतलब इफेक्ट हो जाता है पता नहीं चलता है। अच्छा, डीमेरिट्स तो बहुत ज़्यादा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि डीमेरिट्स ज़्यादा है, बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, और क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बोलने से माइंड में एक अलग ही जगह बन जाता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स जो है, बोर्ड स्टूडेंट्स, उन लोगों ने तो प्रिपेयर किया ही होगा, तो कैसे प्रिपेयर नहीं करेगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है, टाइम पास तो एग्ज़ाम नहीं देगा ना। उसके बाद कोई स्टूडेंट्स जो ऐसा भी है कि क्लास 9 से प्रिपेयर होके आता है, क्लास 9 से अपना बेसिक स्टार्ट करता है। इसके बाद इस बार जो कोरोना जो आया था, तो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लास जैसे तैसे के मैनेज किया ही होगा, लाइक मोबाइल परचेज, बहुत स्टूडेंट्स को देखा है हमने भी, बिकॉज हमारे यहाँ का जो बैकग्राउंड है इतना ठीक नहीं है, तो उन लोगों का जो मेहनत है हवा पानी में अभी चला गया है। तो डीमेरिट्स तो बहुत है कहने को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नमस्ते, और मेरा नाम है चकजान नीलिंग एंड राइट नाउ आई एम जस्ट स्टूडेंट एंड 12th स्टैंडर्ड। सो ये कैंसिल किया गया, आई थिंक ये मुद्दा को कहने से एक चीज़ मतलब दे ट्राई देयर बेस्ट गवर्नमेंट, और ये कोविड-19 का पैंडमिक का सिचुएशन के नाते उन लोग बहुत बार मतलब देखा है, मतलब उस बराबर स्टेट में देयर इज़ लॉट्स ऑफ पीपल एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, सो उसमें ये सब कंडक्ट करना आई थिंक उन लोगों के लिए भी बहुत एक चैलेंजिंग होगा। सो मतलब इसका डीमेरिट ये होगा कि मतलब स्टूडेंट को उन लोग का वो बेसिक जो मतलब एक एग्ज़ाम में मिलता है और एक्सपीरियंस मिलता है आगे फर्दर स्टडीज़ में, उन लोग को ये हेल्प करता है। सो फिर बिना ये एग्ज़ाम दिए उन लोग वहाँ पे बड़ा प्रमोटेड किया करना, आई थिंक उसके लिए मतलब थोड़ा बहुत मतलब स्टूडेंट को हम लोग कुछ समझ जाएगा कि मतलब जब ये फर्दर स्टडी में जब रीच करेगा, आई थिंक क्योंकि अब जब एग्ज़ाम जब कहते हैं ना, जब एग्ज़ाम को वो ये डर जो इंसान का दिलाता है ना, एंड उसका जो एक
इंसान एक एक्सिलरेट करता है जब अब एग्ज़ाम होता है तो वो सब उन लोग ये क्या कर इसका एक्सपीरियंस 10 इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस कि इस इंसान को होता है कि हमको अच्छा करना है। सिंस 10 के बाद आपको ये स्ट्रीम चूज़ करता है कि साइंस से आर्ट्स ना, सो डजंट मैटर कि साइंस जाओ या आर्ट्स जाओ, बट 10 जो है ये स्टूडेंट का लाइफ का मतलब वो पहला स्टेप होता है कि किस वे पे जाना है, कौन सा क्या काम में करना है। वही है डीमेरिट तो स्टूडेंट को बेचारा बहुत मतलब लॉसेस होगा, क्योंकि ये 10 का जो उन लोग का बेसिक जाने से आई थिंक जो साइंस जाना चाहता है तो उन लोग तो ये दे हैव टू स्टडी अ लॉट, एंड उसका जो आई थिंक 10 में एक प्रैक्टिस और अब एक लर्निंग टाइप के हो जाता है। लेकिन अब जब वो बेसिक को आप 10 को नहीं मिल के 11 में जंप आउट करते हैं तो आपको बहुत सब चीज़ प्रॉब्लम करना पड़ेगा। इसका मुद्दा का ऊपर मेरिट और डिमेरिट ये है कि सबसे पहले हम डिमेरिट से शुरू करेगा। डिमेरिट ये है कि अभी ये कोविड इतना मतलब पूरा 2020 में हम लोग पूरा लॉकडाउन में घर पे ही रहते हैं, तो बहुत सारा बच्चा लोग अभी जिन लोग का घर में डेथ केसेस हुए वो लोग अपना स्टडीज़ में फोकस नहीं कर पाए है ना। और जैसे कि अभी 10 का ये लोग बोले कि इंटरनल एग्ज़ाम से गिना जाएगा, बल्कि इंटरनल जितना भी असेसमेंट चल रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, असाइनमेंट्स हुआ है, प्रोजेक्ट हुआ है, ये सब का हिसाब से होगा बोला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग इन लोग में ज़्यादा फोकस नहीं किए कि चलो इतना फोकस नहीं करेगा, हम लोग फाइनल को देखा जाएगा बल्कि। जैसे कि हम भी मेरा बहुत सारा मेरा रिलेटिव्स मेरा बहन भाई लोग है छोटा छोटा वाला, तो वो लोग भी ऐसे कहा है। तो अभी इंटरनल मार्क्स का वजह से वो लोग का परसेंटेज पे वो होगा फर्क पड़ेगा कि परसेंटेज वो लोग का ठीक नहीं होगा। इसका बाद वो लोग जितना प्रिपेयर किया था, इतना पढ़ रहा था, वो सब कुछ वो लोग नहीं कर पाएगा बल्कि। But there are also some demerits. As the famous saying goes, there is ups and downs. Every action has equal and opposite reaction. So some demerits are that first point is that students who have been preparing from since day one, that is from the starting of the session, they have been preparing from day one to score good marks. They have been taking tuitions, and many of them they are working day and night. It's a very great loss for them because they are aiming to achieve good marks and good percentage in order to qualify science, and surely many of them they will even not know now whether they will be qualifying science or they will be staying in arts. So it's a very demerit thing for them. And second thing is that ये जो हमारा जो गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस किया है, जो अभी जो प्लान है, वो बच्चा को लेज़ी करा दे रहा है, टोटली लेज़ी करा दे रहा है। वो लोग दिल में ये सोच के बैठ रहे हैं कि हम आराम से पास हो जाएगा और हमको आगे कुछ पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, अभी ऐसे बैठना है। इसीलिए जो बच्चा है उसको लेज़ी करा दे रहा है, और पेरेंट्स जो है वो और भी टेंशन हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स का दिल में जो है वो हमेशा सोचेगा यहाँ तो मेरा बच्चा जानता था इसलिए क्लास 11 में प्रमोट हुआ, यहाँ तो मेरा बच्चा कुछ नहीं जानता था, उसको गवर्नमेंट वायरस का वजह से उसको प्रमोट किया। तो उसमें डिमेरिट क्या निकल रहा है कि पेरेंट्स भी डाउट होता है, बच्चा भी हमेशा डाउट होता है कि वो यहाँ तो जान के गया या तो नहीं जान के गया, और आगे जाके वो क्या करेगा। क्लास 10 को जब तक खुद का हाथ से लिख के अपेयर नहीं किया, किसी का बदौलत से पास हुआ, तो सो इट विल बी ए ग्रेट लॉस फॉर द स्टूडेंट, इवन फॉर द पेरेंट्स, बिकॉज उसका जो बेसिक है बच्चा का वो जब क्लियर नहीं होगा तो वो पास होने से भी उसका आगे जाके कोई वैल्यू नहीं है। वही है डिमेरिट्स और मेरिट्स मेरा तरफ से, और कुछ ज़्यादा तो अभी नहीं है मेरिट्स और डिमेरिट्स को लेके यही है। और डिमेरिट में देखा जाए तो मतलब स्टूडेंट्स बहुत सारा स्टूडेंट्स है मतलब अपना पूरा स्ट्रैटेजी बना के रखता है ना, स्टडी पूरा प्लान करके रखते हैं उसको कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। और मतलब 10 का बाद तो हम लोग को अपना मेन सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है। वेल बहुत ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम देना ही है बल्कि, लेकिन जब एग्ज़ाम देते हैं तो अपना जो अंदर का एक जो डाउट होता है उसको मतलब क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग को एग्ज़ाम देने से पता चलता है ना कि हम लोग को मतलब कितना मार्क और कितना परसेंटेज हम लोग गेन करके अपना सब्जेक्ट को हम लोग ठीक से चॉइस कर पाते हैं। तो मतलब एक साइड से स्टूडेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी है अभी, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मतलब अभी मतलब ऐसे ये सिचुएशन को लेके अपना शेड्यूल मतलब जितना शेड्यूल उन्होंने मतलब पूरा शेड्यूल बना के रखा था वो शेड्यूल मतलब ऐसे एकदम से सडनली इधर उधर हो गया। तो अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे में मतलब थोड़ा दिक्कत होगा, स्ट्रगल कर रहा होगा कि उनको मतलब अपना वही शेड्यूल में फिर से आना थोड़ा दिक्कत होगा। तो एक साइड से थोड़ा बुरा भी लग रहा है। तो यही है मतलब जो भी हो कोविड है, कुछ भी हो सकता है ना। तो डिमेरिट्स तो बहुत है, फिर भी कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए मेरिट्स ये है कि जो स्टूडेंट्स है क्लास 10 का जो मैक्सिमम टीनेजर होता है तो कोरोना फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जब उन लोग जब घर वापस आएगा तो
स्प्रेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है जब फैमिली से इंटरेक्ट करेगा तो। और ये वैक्सीन्स जो है स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वैक्सीन्स जो ओनली फॉर ओल्ड एज। आई थिंक मैंने दापों में सुना है और सीबीएसई वालों ने ये डिसीजंस कुछ ना कुछ सोच के लिया ही होगा। इतना बड़ा डिसीजंस है, एमबेक अनाउंस किया है तो बहुत बड़ा डिसीजंस है। और ये तो अंडरस्टूड है, सीबीएसई हर स्टेट के लिए सेम होता है। सीबीएसई अलग अलग क्वेश्चंस प्रिफर नहीं कर सकता है, हर स्टेट के लिए सेम होता है, बहुत अंडरस्टूड है ये। और डीमेरिट्स और मेरिट्स तो बहुत ही ज़्यादा है और यहीं पे मैं अपना डीमेरिट्स और मेरिट्स टॉपिक समाप्त करती हूँ। और मेरिट ये है कि अभी जैसे कि हम बोला था कि कोविड में बहुत सारा डेथ केसेस बहुत बढ़ा था, तो उन लोग का चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग का फैमिली में माँ पापा या कोई भी अंकल आंटी लोग मर गया होगा, तो वो लोग अपना स्टडीज़ में फोकस नहीं कर पाए। शायद इतना मेंटली वो लोग को इतना मेंटली ट्रॉमा पड़ा था कि वो लोग अपना शायद फाइनल भी नहीं दे पाए और वो लोग का साल बर्बाद हो जाए। तो वो लोग के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग अभी 11 में अपना स्टडीज़ पे टिक कर पाए और अपना 11-12 को अच्छा से करके फ्यूचर में अच्छा कॉलेज मिल पाए हल्के, और अपना जितना भी ट्रॉमा था कोविड-19 का इससे निकल पाए हल्के। मेरा इतना ही। Okay, whereas about your demerits and merits, like your point is very good and good for those who are watching this video. So at the same time, do you have any ideas or opinions like हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को किस प्रकार से इस स्टेप को उठाना चाहिए था? मेरा तरफ से ओपिनियन ये है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो मिलके ये जो डिसीजन होता है कि बोर्ड का कैंसिल करेगा बोल के, तो ये जो स्टेप था ये कुछ फ्यू मंथ्स बैक मतलब बता देने से ठीक था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग तो अपना जीत और जार मेहनत से ये मतलब अपना परसेंटेज गेन करेगा बोल के, एग्ज़ाम में अच्छा करेगा बोल के इतना सारा मेहनत कर रहा था ना, तो वो लोग का मेहनत में एक तरफ से बहुत सारा मतलब पानी फेर गया। और वो लोग इतना सारा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके इतना अपना रिसोर्सेज को जैसे कि बहुत सारा मतलब, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट लोग ज़्यादातर ऑनलाइन से पढ़ रहा था, ऑफलाइन तो हो ही नहीं रहा, तो वो लोग की तरफ से वो लोग का रिसोर्सेज के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है। और एक बात देखा जाने से हम लोग का इंडिया में जो अभी एक बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल हुआ है, पर जो ये मार्च में ही जो कुंभ मेला हुआ था हिंदू रिलीजन का, तो हम कुछ हिंदू रिलीजन का अपोज में नहीं है, पर ये जो इतना रिलीजियस पार्टिसिपेशन हुआ था इसको कैंसिल नहीं हुआ है। जो हम लोग का जितना भी इलेक्शन हुआ था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन या कुछ भी स्टेट वाइज में हुआ था, तो वो लोग को कैंसिल नहीं किया, पर हम लोग का स्टूडेंट का इतना बड़ा वो एक होता है ना पेस होता है कि एग्ज़ाम टाइम को, तो इसको कैंसिल किया। तो ये मेरा तरफ से एक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है गवर्नमेंट को लेके। पर अगर दूसरा तरफ से देखा जाने से इतना ऐसे हार्ड सिचुएशन में ये स्टेप उठाया गया, तो मेरा तरफ से ये स्टेप ठीक है। हाँ, मेरा ओपिनियन यही रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक थर्ड वे निकालने से अच्छा था, लाइक ऑनलाइन एग्ज़ाम्स और ये फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, क्योंकि ऐसे ही प्रमोट करना अच्छा नहीं सुनता है और स्टूडेंट्स का जो मेहनत है वो ऐसे ही चला गया। दैट्स ऑल। ये तो ऐसे किया भी जा सकता था, पर ये आई मीन लाइक ऑनलाइन एग्ज़ाम ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम किया जा सकता है समथिंग, ये सबसे मतलब एक ये लास्ट ऑप्शन था आई थिंक ना। आप सभी मतलब फील भी कर सकते हैं दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन ऑनलाइन ना। बट एक होता है मतलब ड्यू टू मतलब किसी का बहुत सा गरीबी इंसान होता है ना, गरीबी ये फार्मर्स रहता है, गरीबी मतलब ये वर्कर्स लेबर होता है, क्योंकि उसके ये बच्चा लोग को मोबाइल अफोर्ड करना, तो अफोर्ड किया भी है तो बेचारा उन लोग का साल भर का ये मेहनत जो है फॉर एक दिन में चला जाता है, और उन लोग फिर उसको बिना खाए पिए नहीं रह सकता है ना। ये चीज़ को गवर्नमेंट मतलब देखते हुए ये आपका ऑनलाइन भी नहीं किया गया। आई थिंक ऑनलाइन किया जाने से भी आई थिंक बेहतर रहना था, क्योंकि आपको बिना इस पर एक क्लास में जंप करना आई थिंक इट्स मतलब आपको वो नेक्स्ट स्टेप में जाना बहुत से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ेगा। तो मेरा तरफ से एक छोटा सा एडवाइस है, अगर कैंसिल करने से अच्छा तो स्टेट बोर्ड कर देने से ही ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं रखे, अपना शेड्यूल मिला के ना बच्चों को मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कर देगा। तो हालांकि सबको एलो तो किया है ना कि जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं है अपना मार्क्स से वो एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं, बट बहुत सारा स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम मतलब अटेंड नहीं करेगा। तो उससे अच्छा तो यही है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करने से ही ठीक है, और कि बाद में आगे चल के हम एग्ज़ाम नहीं दिए ऐसे पास हुए, मतलब आगे चल के ऐसे कुछ रिग्रेट नहीं होने के लिए, तो हर कोई एग्ज़ाम दे पाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि अपना टेस्ट के लिए तो देना भी ज़रूरी है। तो स्टेट बोर्ड करने से ही ठीक है, क्योंकि कैंसिल करने से अच्छा तो स्टेट बोर्ड में एटलीस्ट वो लोग एग्ज़ाम तो दे पाएगा ना, एटलीस्ट ऐसे तो काली तो नहीं होगा कि वो लोग ऐसे पास हो गया।
तो मेरा तरफ से यही था कि स्टेट बोर्ड कर देने से भी ठीक था ना। So according to me, if the exams are being conducted offline, then it's also is a very good thing. But as the spread of coronavirus is spreading from day by day to people, so according to my point of view, बच्चा खुद भी समझेगा बेसिक को, खुद मेहनत भी करेगा, नोट्स भी बनाएगा। और अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसमें बच्चा क्या है कि खुद नोट्स भी बनाएगा, खुद एग्ज़ाम भी लिखेगा, क्वेश्चन पेपर को भी देखेगा। चलो वो ऑफलाइन नहीं दे पाया, वो कुछ बात नहीं है, लेकिन अगर ऑनलाइन देगा तो एटलीस्ट उसका क्लास 11 प्रमोट होकर उसका दिमाग में क्वेश्चन पेपर तो रहेगा, कि उसको दिमाग में पता तो चलेगा 10 में आया क्या था, क्वेश्चन क्या था, उसको तो एटलीस्ट पता चलेगा। इसलिए अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होने से भी बहुत अच्छा है। अगर ऑफलाइन कंडक्ट नहीं कर पाता तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से वही है कि गवर्नमेंट जैसे भी करो, बस एग्ज़ाम करा देने से अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन करा देता तो वो बेहतर होता, ताकि उससे हम लोग कोरोना वायरस को भी हम लोग अवॉइड कर सकेगा और ये रश को भी पूरा अवॉइड कर सकेगा। और प्लस बच्चा का दिमाग में वो भी होगा कि क्वेश्चन पेपर क्या था, क्लास 10 में हम क्या सीखे, हमको क्या अप्लाई करना चाहिए, हम अपना बेस्ट दिए कि नहीं दिया, और ऐसे भी फील होगा कि मेरा क्लास 10 का पूरा मेहनत वेस्ट नहीं गया। सो वही है, दैट्स ऑल आई हैव टू स्पीक। आई वुड लाइक टू थैंक अगेन मिस्टर क्योनी सकी फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक ऑन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज मिस्टर केदेत चेदुदुई ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दापोरिजो। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अपना नाम बता दो। मेरा नाम मिस नियादी हागिंग। मेरा नाम मिस अमक नायम तमिन। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम चुनरी तमिन है। थैंक यू। थैंक यू।